रुद्राक्ष पहनो नारद, क्योंकि रुद्राक्ष एनर्जी का सबसे बड़ा बूस्टर है। रुद्राक्ष पहनना चाहिए। किसको पहनना चाहिए, कौन से दिन पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए, तो सुन लीजिए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि माताएं भी 30 दिन रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्योंकि रुद्राक्ष को कभी भी कोई चीज अपवित्र नहीं कर सकती है, वो तो उल्टा पवित्र कर देता है। यानी कि आप पूरे महीने भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की महिमा बताई। रुद्राक्ष शंकर भगवान की आंखों से गिरा हुआ आंसू ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुआ। वो रुद्र अक्ष है। अक्ष मतलब नयन है ना, कमलाक्ष, कमल नयन, रुद्राक्ष, रुद्र नयन। तो ये जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। रुद्राक्ष अगर आपका सिद्ध हो गया, सिद्ध रुद्राक्ष, रुद्राक्ष आपका सिद्ध हो गया, तो आपको दुनिया में फिर कोई कमी रहने वाली नहीं है। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो निश्चित रूप से शिव जी के गण हो जाते हैं और उन पर माया और कलयुग की नजर नहीं पड़ती है, क्योंकि ये शिव जी का है। अब सुन लीजिए, पेट्रोल पंप पर गए हो कभी, सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं, तो वहां जो पेट्रोल डालता है उसकी टी शर्ट कौन सी रहती है, जो उसको कंपनी देती है, उस पर लेबल लगा रहता है कि कौन सी कंपनी का पेट्रोल पंप है। किसी ब्रांडेड जगह पर आप जाओगे तो उसकी कंपनी का लेबल रहता है कि इस लेबल का ये व्यक्ति है, उसकी टी शर्ट पर लेबल लगा मतलब वो उसका हो गया। तो ऐसे ही जब रुद्राक्ष पहना तो आपको देखकर माया समझ जाएगी कि नहीं भैया, ये तो ब्रांडेड व्यक्ति है, क्योंकि इस पर तो शंकर जी का लेबल लगा हुआ है। ये तिलक, ये रुद्राक्ष, ये ऐसे ही नहीं है। भस्म लगाओ नारद, भस्म लगाओ। भस्म कैसे लगाए, त्रिपुंड कैसे लगाते हैं, ये 2 उंगलियों में चंदन लेकर के, सुन लीजिए, 2 उंगलियों में चंदन लेकर के पहले ब्रह्मा विष्णु का ध्यान करके 2 उंगलियों से, चारों उंगलियों का प्रयोग कभी भी त्रिपुंड के लिए नहीं, ऐसे कभी त्रिपुंड नहीं लगता। ये 2 उंगलियां हम इसमें चंदन लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु, और ये तीसरी उंगली से ये महेश, सबका आधार। और हम जब रुद्राक्ष, हम जब त्रिपुंड लगाते हैं तो ऐसे करके, और ऐसे ही नहीं, फिर ये अंगूठा इधर से वापस यहाँ आता है। ये त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक है। और उसी के साथ होता है बिंदु, यानी कि शक्ति का आधार। त्रिपुंड के साथ बिंदी जरूरी है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति परम आवश्यक है। त्रिपुंड लगाओ नारद, त्रिपुंड लगाने की बड़ी महत्ता है। रुद्राक्ष पहनो नारद, रुद्राक्ष पहनने की महत्ता है। और तीसरा, ओम जपो, ओम। आओ जरा जल्दी से आंख बंद करें, बैठ जाए मेरे साथ। नारद जी को बिठा दिया, ध्यान एकदम, जो जहां बैठे हैं वहीं ध्यान लगा ले, आंख बंद करके 3 बार, और मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। और ना भी ध्यान दो तो अपने नाद पर ध्यान देना, सांसों पर ध्यान दीजिए। एकदम एकाग्र होकर के नारद जी को बिठाया। चंचल मन को शांत कर लो, चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। माया में क्यों भटक रहा तू, कोई नहीं है जीवन में, ऐसा ध्यान धर के बोले पिंजरे का तोता राम, ऐसे एकदम आंख बंद करके। और आइए पहला प्रणव मंत्र का जाप, और एकदम से पूरा भाव ऐसा कि मेरे शब्दों को भी एक बार के लिए आप सोचे कि मैं नहीं, आप तक बात मेरी आ रही, कि आप और ध्यान। और ध्यान कहाँ लगाएंगे, दोनों नेत्रों के बीच में जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, आज्ञा चक्र, परम महर्षि बाबा मिहि का ध्यान चक्र है ये, जिसको कहते हैं मूलाधार, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। 3 नाड़ियों से बंधा हुआ हमारा अंदर का, ये बाहर का शरीर तो दुनिया को दिखता है, अंदर का शरीर तो बहुत पवित्र है। सच्चित आनंद घन प्रकाश का ईश्वर इसी में निवास करता। 3 नाड़ियां हमारे पूरे इस शरीर का संचालन करती हैं, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, ये, और उसके बाद ये 7 चक्र का अनुष्ठान। आइए सभी का ध्यान इस समय लगभग अपने मस्तक के केंद्र पर होगा, जहां आपने बिंदी लगा रखी है सौभाग्य वाली। यही आपका आज्ञा चक्र है, यहीं से हमारे पूरे शरीर को काम करने की आज्ञा मिलती है।
इसी आज्ञा चक्र से इंद्रियां काम करती हैं। सबसे पहले दिमाग में आती है बात कि मैं हाथ से पानी का ग्लास उठाऊं, इसी से दिमाग में आता है कि वहां देखूं, इसी से आता है कि सुनूं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक मन, 11 पर विजय दिलाने वाला आज्ञा चक्र है। आंख बंद करके इस आज्ञा चक्र में महसूस करें, अनुभव करें कि ये घूम रहा है और इसमें आपको नजर आ रहा है ओम ओम ओम, सब कुछ भूल करके। प्रथम बार में आइए अ उ म के स्वर के साथ, नाद बिंदु के साथ प्रणव का ध्यान करते हैं। जो लोग YouTube पर देखेंगे वो भी प्रयास करें 2 मिनट के लिए शांत होकर मेरे साथ। ओ अकार, उकार और मकार, बुद्ध, बुद्धि, चेतना, चित्त, मन, सब ईश्वर में अर्पित करके फिर से एक बार श्वास पर पूरा, अब आप देख महसूस कर रहे होंगे अंदर श्वास कैसे जा रही है, आ रही है, जाते भी आप देख रहे हैं, आते भी आप फिर उसको महसूस कर रहे हैं तीसरी बार में। और इस बार आपका स्वर उठना चाहिए, मेरी आवाज़ बहुत कम हो और आपका आवाज़ मंदिर तक पहुँचे। पूरे प्राण लगा दो इस ओम में, इस बार पूरा ध्यान। ओ जो भी मेरे पास है, जितना मेरे पास है, मैं अपना सब, अब इस समय आंखें बंद हैं आपकी, तो अपने घर को आप एक दृष्टि से देख लीजिए, जिस घर में आप रहते हैं। अपने परिवार को जल्दी से एक दृष्टि से देख लीजिए, जिसके साथ आप रहते हैं। अपनी संपत्ति भी आप देख लीजिए, जो आपने अब तक कमाई है। वो मंदिर जिसमें अब तक आप रोज जाते रहे, उसको भी देख लीजिए। मन बहुत तेज है, तुरंत दौड़ेगा और सब कवर कर लेगा। अगर पास में कोई नदी है आपकी, तो उस नदी को भी देख लीजिए। कोई बहुत पुराना वृक्ष है जिसमें आप बचपन से जल चढ़ा रहे हो, दादाजी भी चढ़ाते थे, आप भी चढ़ाते हैं, बच्चों को भी भेज रहे हैं, उसको भी याद कर लीजिए। और ये सब याद करके सोचिए कि यही मेरी संपत्ति है, यही मेरा सर्वस्व, मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। इतना देने के बाद भी अगर मैं ईश्वर को धन्यवाद ना दूं, तो फिर मुझसे बड़ा नासमझ और कोई नहीं। ईश्वर ने सब दिया है। हे ईश्वर, जितना मुझे मिला है उतना तो औरों को भी नहीं मिला, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। इस भाव से पूरी चेतना के साथ पुनः मेरे साथ बोलेंगे, ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को ऐसे आपस में रगड़ करके सीधे जोर से, बहुत देर तक जल्दी आंखें खोलने की ना करें, पहले अच्छे से रगड़ो इसको, एकदम थोड़ा गर्म हो जाए हथेलियां। ये इसमें पूरे शरीर का, अब योग तो आप सब जानते हैं, पूरे आत्मा, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां